318 साल के बाद औरंगजेब एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के कई राज्यों में इस समय औरंगजेब को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र के कई शहरों में तोड़-फोड़, आगजनी, इस तरह की भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। औरंगजेब कई बादशाह हुए मुगल काल में, उसके पहले दिल्ली सल्तनत में भी बहुत सारे बादशाह हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की आज तक होती है तो उसमें सबसे ऊपर औरंगजेब का नाम है। और जब औरंगजेब की बात होती है तो काशी विश्वनाथ मंदिर का आना बिल्कुल तय है। अब औरंगजेब को लेकर अलग-अलग जगहों पर जो विवाद है वो अपनी जगह है। काशी को लेकर औरंगजेब का क्या कनेक्शन था? और बनारस में ये कहावत क्यों प्रचलित है कि काशी बसकर क्या हुआ, घर औरंगाबाद? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव सर हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन भारत पढ़ाते हैं सर। आपका विषय है, आपके विभाग से जुड़ा हुआ मसला है, औरंगजेब 318 साल बाद फिर से कब्र से निकल कर आ गया। हालाँकि लोग कह रहे हैं उसकी कब्र तोड़ देनी चाहिए, तो जो तोड़ेगा 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, इस तरीके की भी चर्चा हो रही है। औरंगजेब 318 साल के बाद एकाएक कब्र से बाहर आया, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, औरंगज़ेब नहीं, जो भी नफ़रती, जिहादी, असामाजिक तत्व, बेईमान, नीच किस्म के लोग होते हैं, उनको लोग स्मृति नहीं करते, उनसे लोग नफ़रत करते हैं। जैसे भगवान श्री राम से रावण का युद्ध हुआ, रावण तो महाप्रतापी ज्ञानी था, लेकिन भगवान श्री राम से ऐसा कुकृत्य किया कि भगवान श्री राम को आना पड़ा और उसको मारना पड़ा। आज तक उसके दहन होता है विजयादशमी पर, आप जानते हैं। तो औरंगज़ेब को जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक औरंगजेब के नाम को घृणा के साथ लिया जाएगा। इसलिए औरंगजेब एक बार नहीं मरा है, 1707 में उसकी मृत्यु नहीं, वो रोज मरता है। वो ऐसा कृत्य कर दिया कि दुनिया में पूरे शासकों की अगर आप तुलना करें तो रिश्तों में, व्यवस्था में, शासन में, धर्म के मसले में, व्यक्तिगत जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई बेईमान था तो औरंगजेब था। और औरंगजेब नहीं, औरंगजेब के जितने पूर्वज थे मुगल, ये सब बेईमान हैं। इसीलिए जो ओरिजिनल मुस्लिम कंट्री होगी या जो वास्तविक मुसलमान होगा, ओरिजिनल मुसलमान, असली मुसलमान जो होगा, वो कभी औरंगजेब, बाबर, तैमूर, चंगेज ये नाम नहीं रखता है। क्योंकि औरंगजेब के ही परदादा लकड़दादा हलाकू ने 1258 में इस्लाम के अंतिम खलीफा अबू मुस्तसिम बिल्लाह की हत्या कर दी और लिटरली उसके हाथ पैर टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए, काट करके मंगोलों को भक्षण करा दिया। तो मंगोल मानव मांस खाने वाले थे, मंगोल कभी स्नान करने वाले नहीं थे। मंगोलों से गंदी और दुर्लभ गंदी प्रजाति धरती पर फिर आई नहीं, इसलिए मंगोलों से लोग नफरत और घृणा करते हैं। इसलिए तैमूर ने तो यहाँ तक कह दिया, जब तैमूर ने आक्रमण किया था, कि एक एक बगदादी का सर कोई अगर लाएगा तो उसको मैं इनाम दूंगा। इसलिए बगदाद में तैमूर के नाम का आतंक है। तैमूर का नाम कोई रखना नहीं चाहता, रखता है तो उसको दंडित किया जाता है। सऊदी अरबिया में नाम नहीं रख सकता कोई। ये तो केवल भारत के जो चंद कठमुल्ले हैं, कट्टरपंथी जिसको कहा जाए, वो औरंगजेब को इसलिए महिमा मत इसलिए नहीं कर रहे कि औरंगजेब बड़ा अच्छा था। ये कुछ नहीं, कहीं आप गलतफहमी में एकदम मत रहिए। इतिहास के क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। वो इसलिए केवल औरंगजेब की प्रशंसा में गुण गा रहे हैं क्योंकि उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया और मंदिरों को तोड़ा। इनको वो व्यक्ति अच्छा लगता है जो हिंदुओं पर अत्याचार करे, बस। जी, अब दारा शिकोह के साथ सगा भाई था, जो दोनों के प्रति वैमनस्य था। औरंगजेब के मन में जो नफरत भरी दारा शिकोह को लेकर, उसमें काशी की भूमिका थी, जैसा आपने बताया। काशी की क्या भूमिका थी? बनारस से औरंगजेब क्यों नफरत करता था? उसने, ये आपके हाथ में मासीरे आलमगीरी है, सर जदुनाथ सरकार ने इसको ट्रांसलेट किया है। क्यों मंदिर तोड़ने का उसने फरमान जारी किया? आखिर बनारस से औरंगजेब इतना नफरत क्यों करता था? बनारस हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। यहाँ की शिक्षा और यहाँ की विद्या पूरी दुनिया में जाती थी। तो वो तो गर्भगृह पर हमला करता था ना औरंगजेब। सनातन धर्म के गर्भगृह था बनारस।
तो काशी पर अगर हमला करके काशी को विध्वंस कर देगा तो सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी। उसकी दुश्मनी किससे है? उसकी दुश्मनी थी सनातन धर्म से, उसकी दुश्मनी थी हिंदुओं से। तो हिंदुओं का प्रतीक स्थल सबसे बड़ा क्या था? भगवान विश्वनाथ का मंदिर। और जितने मंदिर थे उसको तोड़ने का फरमान उसने 8 अप्रैल 1669 को दिया। दारा सिकों की जहाँ तक बात है, दारा सिकों बचपन से उदार था। कारण क्या था कि उसका शुरू से ही हिंदुओं के संपर्क में था, हिंदू राजपूतों के संपर्क में था। राजपूतों के संपर्क में आने के बाद उसको पता चला कि रामायण, महाभारत और यहाँ के जो सांस्कृतिक महानायक हैं, इनको बिना पढ़े, इनको बिना जाने हम हिंदुस्तान पे शासन नहीं कर सकते हैं। तो उसने महाभारत का, गीता का, रामायण का, उपनिषदों का अनुवाद शुरू कराया और उसको काशी आना पड़ा क्योंकि उसको संस्कृत पढ़ना था। संस्कृत काशी से ज़्यादा कोई अच्छा जानता नहीं था, इसलिए वो दारानगर जो आज कहा जाता है काशी में, वो दारानगर में रहा, संस्कृत का बाकायदे अध्ययन किया, ट्रांसलेशन करवाया और खुद विद्वता भी हासिल किया। और उसने प्रशंसा किया हर एक जगह पर कि अगर हम बिना जाने हिंदुस्तान पर शासन करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर धर्म की अच्छी बातों को हमको जानना पड़ेगा। ये बात औरंगजेब को बहुत खटकती थी क्योंकि औरंगजेब एक कट्टरपंथी, खुद विद्वता भी हासिल किया और उसने प्रशंसा किया हर एक जगह पर कि अगर हम बिना जाने हिंदुस्तान पर शासन करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर धर्म की अच्छी बातों को हमको जानना पड़ेगा। ये बात औरंगजेब को बहुत खटकती थी क्योंकि औरंगजेब एक कट्टरपंथी सोच का व्यक्ति था और वो शुरू से चाहता था कि किसी भी कीमत पर हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू मंदिर का किसी भी तरह से कोई प्रशंसा न करे, कोई तारीफ में उसके पुल न बांधे। इसीलिए जब औरंगजेब ने बनारस पर हमला किया तो बनारस, काशी, वाराणसी जो भी नाम रहा, इसका नाम उसने बदल दिया, इसका नाम उसने औरंगाबाद कर दिया। ये तो बनारसी किसी की बात नहीं माने। तो मोहम्मद गोरी आया था तब भी उसकी बात नहीं मानी। 1194 में उसने भी आक्रमण किया था, कई 1000 मंदिर उसने तोड़े थे, इसने मंदिरों को तोड़वा दिया, मस्जिद बना, लेकिन बनारसी नहीं माने। तो औरंगाबाद जो जिला का नाम बना था, बनारस का नाम, वो औरंगाबाद एक मोहल्ले में सिमट गया। इसीलिए औरंगाबाद मोहल्ले में रहना बड़ा अपराध माना जाता था और बनारस की संस्कृति के लोग उसको बहुत खराब मानते थे। तो लोग मजाक में कहने लगे कि देखिए औरंगाबाद में रहते हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि हाशिए पर ढकेलना, कि औरंगाबाद मतलब घृणा का पात्र। तो उसके प्रत्येक कुकृत्य से लोगों को बहुत नफरत थी। तो औरंगजेब ने ऐसा कुकृत्य किया, ऐसा कर्म किया जिससे उसको हमेशा लोग नफरत से याद करते हैं। लोग किसको याद करते हैं? या तो बहुत अच्छा कर्म किया होगा या तो बहुत बुरा किया होगा। वो जो आप दिखाना चाह रहे हैं 8 अप्रैल 1669 जब उसने ये फतवा दिया कि तोड़ दो काशी विश्वनाथ मंदिर को, उसके बारे में जरा बताइए। ये हम देख रहे हैं, ये मासिर आलमगीरी है जी। जो लोग, जो मुसलमान दुनिया का ये चाहता है कि सच जाने, अगर औरंगजेब के बारे में, अगर औरंगजेब के बारे में, और ये चाहता है कि इस्लाम में कहीं भी सच बोलने के लिए कुछ भी गुंजाइश अगर हो, तो मैं चुनौती देकर कहता हूं कि वो 1710 में लिखी हुई साकिब मुस्तैद खान की किताब को पढ़ें। उसका दरबारी इतिहासकार था औरंगजेब का, 1710 में लिखा मासिर आलमगीरी। और मासिर आलमगीरी में सीधे सीधे लिखा है कि ये लिखा हुआ है, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को 8 अप्रैल 1669 को उसने हुक्म जारी किया था। हुक्म जारी किया कि बनारस के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, 1, सारे पाठशालाओं को बंद करा दिया जाए, 2, क्योंकि यहाँ के ब्राह्मण मिसगाइड करते हैं, यानी इस्लाम के अगेंस्ट पढ़ाते हैं, वो उसमें गुनाह पढ़ाते हैं, वो गलत चीज़ों को पढ़ाते हैं। इसलिए पहला हिंदुस्तान का ऐसा बादशाह था जिसने पाठशालाओं को बंद कराया। अच्छा, संस्कृत पाठशालाओं को भी बंद कराया, स्कूल को, उसमें संस्कृति पढ़ाई जाती थी, स्कूलों को बंद करा दिया और बाकायदे फरमान जारी किया कि कोई नया मंदिर नहीं बनेगा, कोई रंग रोगन नहीं होगा, कोई नई पाठशालाएं नहीं खोली जाएंगी। मंदिर में जो लोग पूजा पाठ करने वाले, शिक्षण देने वाले लोग थे, उनको दंडित किया। तब लोगों ने क्या किया कि उस समय हमारे यहाँ तो श्रुतियों पर आधारित था, तो वेदों को लोगों ने स्मृति में याद कराना शुरू कर दिया। तो आप देखते होंगे तमाम मठों में लोग पढ़ते नहीं हैं, एक आदमी बोलता और उसको लोग याद करते जाते हैं। ये औरंगजेब ने उसी समय, ये पूरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने भी मुसलमान बने हैं, सबकी पीढ़ियों में देखेंगे मात्र 7 और 8 पीढ़ी पहले बने हैं, चाहे वो नौशाद अहमद दुबे हो, कुंवर नसीम रजा सिकरवार हो, या कोई भी व्यक्ति बना हो, क्योंकि औरंगजेब के पीरियड में इनको मुसलमान बनाया गया, चाहे वो जमींदार रहे हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति। मास कन्वर्जन हुआ, मास कन्वर्जन कराया इसने।
इसने कहा था या तो इस्लाम को पालन करो, या तो जजिया दो, या तो मारे जाओ। तीन ही विकल्प था और चौथा कोई विकल्प नहीं था। तो जजिया भी बड़े घृणा के साथ दिया जाए। लोग कहते हैं कि जजिया टैक्स लेता था, आज भी टैक्स लिया जाता था। क्या आज टैक्स लेने वाला आपके मुंह में पान थूकता है? क्या आपको बेइज्जत करता है? क्या आपको कोड़े मारता है? क्या आपको इसलिए टैक्स देना है क्योंकि आप हिंदू हैं इसलिए टैक्स देना है? या क्या स्वतंत्र भारत में किसी को इसलिए टैक्स देना है कि मतलब वो जजिया मुसलमान है? जजिया टैक्स देते समय बहुत बेइज्जती भी होती थी उस समय। जजिया दिया ही जाता था कि आप जिम्मी हैं। जिम्मी लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने कि जिम्मी का गला पकड़ के हिलाओ, उसको बेइज्जत करो और न दे जजिया समय पर उसके मुंह में पान थूक दो। ये जजिया लेने का तरीका था। इसलिए अपमानित कर इसको माना जाता था कि आप हिंदू हैं इसलिए आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। इसने जजिया टैक्स लगाया, मंदिर को तोड़ा, हमारे जो पूजा पद्धति थी, जो हमारा परंपरा थी, उसको इसने रोक लगा दिया। जो परंपरा गंगा नदी में स्नान करने पे, अब तमाम देखिए बुद्धिमान कितने हैं, गंगा नदी में बाल काटने पे, स्नान करने पे रोक लगा दिया, गंगा नदी को गंदा न होने पाए। ये औरंगजेब की चिंता थी क्या? औरंगजेब को इतना चिंतित था जिसने ब्राह्मणों का कत्ल करा दिया, जिसने हिंदुओं का कत्ल करा दिया। जो आदमी देखिए औरंगजेब और शिवाजी में क्या फर्क था, आप सोच के एक जो और बात निकल के आई कि शिवाजी का भी काचू के गागा भट्ट ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया था, इसी बनारस के थे गागा भट्ट जी। शिवाजी का भी कनेक्शन था बनारस से, इस वजह से भी औरंगजेब बनारस से नफरत करता था। देखिए औरंगजेब ने जब शिवाजी को बुलाया था दरबार में तो शिवाजी को अपमानित किया, फिर उनको जेल में बंद करा दिया। मिर्जा राजा जयसिंह के लड़के राम सिंह के देखरेख में शिवाजी वहां से मिठाई के टोकरे में किसी तरह से निकलकर भागे तो काशी आए और काशी के ब्राह्मणों ने उनको फिर से आशीर्वाद दिया और उनको शरण दिया। और इसका भी खामियाजा काशी को भुगतना पड़ा और काशी को उसने बुरी तरह से ध्वंस करा दिया, तोड़वा दिया। लेकिन उसकी ताकत नहीं थी। ताकत इसलिए नहीं थी कि वो इतना पैसे वाला नहीं था। जो कहते हैं बड़ा बहुत ईमान वाला था, सबसे भ्रष्ट और बेईमान शासक था। उसने हाथी मंगवाए 60 से 70 जो बंगाल से हाथी आए, हाथियों को लगाए तोड़ने के लिए। 3 महीना लग गया तोड़ने में। अबुल हसन को जवाब देना था, 3 महीने बाद उसने जो तोड़ा गया दिया। लेकिन उसकी ताकत नहीं थी। ताकत इसलिए नहीं थी कि वो इतना पैसे वाला नहीं था। जो कहते हैं बड़ा बहुत ईमान वाला था, सबसे भ्रष्ट और बेईमान शासक था। उसने हाथी मंगवाए 60 से 70 जो बंगाल से हाथी आए, हाथियों को लगाए तोड़ने के लिए। 3 महीना लग गया तोड़ने में। अबुल हसन को जवाब देना था, 3 महीने बाद उसने जो तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, ऊपर का गुंबद तोड़ करके गुंबद केवल बना दिया गया, मुलम्मा चढ़ा दिया गया और कहा कि साहब मस्जिद बना दी गई। कहा था कि मंदिर तोड़ करके उस पर मस्जिद तामील करा दिया। ये कौन सा इस्लाम सिखाता है? इससे बड़ा भ्रष्ट और बेईमान कौन शासक होगा? तो हमने समझा आपसे सर कि बनारस के प्रति इतना नफरत क्यों था औरंगजेब के मन में। 2-3 सवाल हैं सर जिसकी चर्चा खूब होती है। जैसे औरंगजेब टोपियां सिलकर अपना खर्च निकालता था, राजकोष से वो कोई पैसा नहीं लेता था। नंबर 2, औरंगजेब के समय में भारत की जीडीपी थी, पूरी दुनिया का 23% जीडीपी अकेले भारत की हिस्सेदारी थी। मतलब दुनिया भर में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की थी औरंगजेब के शासनकाल में। इसकी चर्चा खूब होती है। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि औरंगजेब के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू राजा थे। उसमें जसवंत सिंह का नाम आता है, जय सिंह का नाम आता है। इन तीनों सवालों को आप कैसे देखते हैं? जिस समय औरंगजेब यहाँ शासन कर रहा था तो औरंगजेब को लगा कि वो कत्लेआम करके, हिंदुओं का कत्लेआम करके शासन कर लेगा। लेकिन जिस तरह से मानव शरीर को पंच महाभूतों से मानव शरीर बनता है, अब पंच महाभूतों में एक भी महाभूत अगर उसका साथ छोड़ दे तो शरीर धराशायी हो जाता है। उसी तरह से औरंगजेब के काल में पंच शक्तियाँ थीं। उन पंच शक्तियों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजपूत जो राजस्थान से संबंधित थे विद्रोह किया, सिखों ने विद्रोह कर दिया, सतनामियों ने विद्रोह कर दिया, मराठों ने विद्रोह कर दिया और जाटों ने विद्रोह कर दिया। ये 5 शक्तियां उसमें रीजनल पावर्स थे भारत की। इन 5 शक्तियों ने विद्रोह कर दिया। उनको मैनेज करने के लिए औरंगजेब को कोई शौक नहीं था किसी हिंदू राजा को रखने का। हिंदुओं के खिलाफ लड़ाने के लिए, हिंदुओं को मैनेज करने के लिए उसने राजपूतों को रखा। इसलिए शिवाजी को मनाने के लिए अफजल खां को जब भेजा था तो अफजल खां ने धूर्तता और धोखेबाजी की, क्योंकि चेला तो इसी का था। अफजल खां को बगनके से उसके पेट फाड़ा शिवाजी ने। उसके बाद इसने किसको भेजा? मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह को। राजा जय सिंह भी गए उनको समझाने के लिए और जय सिंह से झूठ बोला। ये बेईमान था, ये और बदतमीज था। बेईमानी करके इसने शिवाजी को धोखे से बुलवाया
और धोखे से बुलवा करके कैद करा दिया, जिसका अफसोस ता जिंदगी मिर्जा राजा जय सिंह और राम सिंह को था कि मुझसे धोखा हो गया और मुझसे गलती हो गई। और इसने वतन जागीर नहीं दी, न दुर्गा दास को दिया न जसवंत सिंह को दिया, ये भेज दिया उधर मरने के लिए फ्रंटियर इलाके में। तो इसने धोखा किया, राजपूतों के साथ धोखा किया। इसीलिए गोकुल जाट इतना नाराज हो गया इससे कि इसको मैंने इतना पस्त कर दिया औरंगजेब को कि इसने और अकबर के कब्र को खोद करके उसकी हड्डियां निकाल करके गोकुल जाट ने जला दिया। अकबर की वहां पर कोई कब्र वब्र नहीं है, ये गलतफहमी में न रहे। औरंगजेब के पीरियड में औरंगजेब की शक्ति होती तो जाटों का वो दमन कर लेता, औरंगजेब की शक्ति होती तो सिखों का वो दमन कर ले। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, बच्चों को मार डाला, चुनवा दिया। ये कोई राजा का काम है कि दो दो बच्चों को आप जिंदा दीवार में चुनवा दे और बच्चों से करे तुम इस्लाम ग्रहण करो। ये कौन सा दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत है? अरे भाई, तुम न परिवार के हुए, न तुम पर्यावरण के हुए, न देश के हुए, न तुम धर्म के हुए, न इस्लाम के, न अल्लाह के, किसके थे तुम? तो इसलिए औरंगजेब जैसा क्रूरतम, क्रूर तो एक मतलब ऐसा शब्द है जो कसाई के लिए इस्तेमाल होता है। 1000 कसाईयों को अगर मिला दिया जाए तो औरंगजेब का जन्म होगा। वो औरंगजेब था। तो इसको औरंगजेब को ये कहा जाए, जीडीपी यूडीपी छोड़िए, इसको भारत का कसाई कहा जाना चाहिए। भारत का कसाई एकमात्र औरंगजेब था। एक आखिरी सवाल सर, अब मांग ये हो रही है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन कह रहे हैं कि हम वहाँ कार सेवा करेंगे, कब्र को ख़त्म कर देना चाहिए, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ संगठन के लोग कह रहे हैं। आप इतिहास पढ़ाते हैं, इतिहासकार हैं, ऐसी मांगों पर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? देखिए, ये काम सरकार का है, किसकी कब्र रखनी है, किसकी हटानी है, एएसआई का है, वो एएसआई के अधीन है। और अगर इतिहास को मिटा दिया जाएगा तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि हमारे भारत में एक ऐसा क्रूर शासक हुआ था? उसका उदाहरण नहीं देंगे तो पीढ़ियां धोखा खाएंगी। तो इतिहास को नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और बाकी सरकार तय करेगी और एएसआई तय करेगा। वो हमारे मांग करने से क्या होगा? हम तो मांग करते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान फिर से हमारे देश का हिस्सा हो जाए। हम तो मांग ही कर रहे हैं। तो ये मांग उनकी उचित है, वो जाए, जो अपने अपने संगठनों का अपना अपना दस्तूर है। इतिहासकार होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि औरंगजेब के कब्र से ज़्यादा ध्यान औरंगजेब के विचारों पे देना चाहिए। जो उसका जिहादी विचार मुस्लिम नौजवानों में पनप रहा है, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तो भारत के मुसलमान गलत रास्ते पर जाएगा। औरंगजेब के विचार से वो एडॉप्ट करेगा तो हिंदुओं का हमेशा दुश्मन और विरोधी कहलाएगा और अपने ही देश में अपने ही भाई का विरोधी हो जाएगा। इसलिए औरंगजेब का उदाहरण नहीं चलेगा, भगवान राम का उदाहरण चलेगा, जो भरत जी को गले लगाते हैं, लक्ष्मण जी को गले लगाते हैं। औरंगजेब तो सगे भाई दारा का कत्ल करेगा। तो क्या भारत के मुसलमान तय कर लें, क्या भाई भाई का कत्ल करने वाला उनको आइकान चाहिए या भाई भाई से प्रेम करने वाला आइकान चाहिए? वो दोनों को तय कर ले। चलिए, तो लोगों को तय करना है कि वो किसको अपना आदर्श बनाते हैं। बकौल इतिहासकार प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी ने बताया कि औरंगजेब की कब्र रहे न रहे ये भारत सरकार को तय करनी है, लेकिन कब्र रहना चाहिए ताकि लोग उसको देख सके, उसके बारे में जान सके। उसके जो रूढ़िवादी विचार थे उसकी वजह से जो एक असंतोष फैल रहा है, एक गलत विचारधारा जो देखने को मिल रही है, उसका दमन ज़्यादा जरूरी है। और तमाम मुद्दों पर प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी ने हमसे बात की। बनारस को किस तरीके से देखता था औरंगजेब, कितना नफरत करता था बनारस से, हमने तमाम मुद्दों पर सर से बातचीत की। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।